हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज के रीडिंग में देखने वाले आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। ये आपका एक्स हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जो भी इंसान है आपके दिमाग में, आप ये रीडिंग उसके लिए देख सकते हो। चलो प्लीज उसके बारे में सोचो, जितना सोचोगे उतने क्लियर रीडिंग निकल के आएगी। क्लोजिंग दिस साइकिल। दूसरे डेक से भी हम क्लैरिफाई करेंगे क्लोजिंग दिस साइकिल का क्या मतलब हुआ, कौन सी साइकिल क्लोज हुई है। गाइज आज 66 पोर्टल भी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल ही एनर्जीज निकल के आएंगी, कुछ ना कुछ तो मेजर चेंज देखने को मिलेगा आपको। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है क्लोजिंग दिस साइकिल के साथ? गाइज मुझे ना ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना दूध का दूध पानी का पानी वाला जो एक मेंटल स्टेट होता है ना, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, सो बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। वो होता है ना, एक इंसान एकदम गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या सुनना चाहते हो मुझसे। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना आज उनका ना जो मूड होगा, जो फीलिंग्स होंगी, जो थॉट्स होंगे, वो बहुत ही एक्सट्रीम होने वाले हैं। ओके, या तो वो एकदम एक्सट्रीम जाके गाइस पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आप दोनों कार्मिक हो एक दूसरे के, या कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है आप दोनों की, तो मुझे लगता है कि आज ना फाइनली वो एंड होने वाला है साइकिल। ठीक है, अगर आप लोग किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे, तो वो कार्मिक साइकिल आज फाइनली एंड हो जाएगा, उसका मतलब खात्मा हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली अब एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। फाइनली जो चीज़ें अटकी पड़ी है काफ़ी टाइम से, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे रहे हैं, वो उनके तरफ से वो प्यार, वो अटेंशन, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो फाइनली वो सारी चीज़ें वो आपको देना शुरू कर देंगे अब। ठीक है, क्योंकि अब ना उनको, उनके अंदर एक ऐसा, मतलब वो रोक ही नहीं पाएंगे खुद को एक्शन लेने से, या फिर जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जो भी उन्हें अब तक कर देना चाहिए था आपके लिए, वो कर नहीं पाए अब तक आपके लिए। फाइनली दे विल बी लाइक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, कर देता हूँ मैं, या दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है, तो जिस कमिटमेंट का, या जिस ऑफर का, या जिस भी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली अब आपको मिलने वाली है। ठीक है, लिटरली आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जो ख्वाहिश है, या जो आपकी दुआ है, वो फाइनली कंप्लीट या कबूल हो चुकी है, और फाइनली अब आप, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, अगर आपको लगता था आपके पार्टनर इमोशनल नहीं है आपको लेकर, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल है, आपकी केयर नहीं करते, आपकी परवाह नहीं करते, आपको उनसे वो फीलिंग जो पहले शुरुआत में मिलती थी रिश्ते के, वो नहीं मिल रही है, फील नहीं हो रही है, तो फाइनली वो प्यार, वो अफेक्शन आपको अपने पार्टनर से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता था कि आपके पार्टनर बहुत धीरे 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 आ रहे हैं, तो फटाक से अब उनका एक्शन आ जाएगा। अगर आपको लग रहा था कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो फाइनली कमिटमेंट मिल जाएगा। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। क्यों पता है? क्योंकि बीच में ये कार्मिक सिचुएशन थी जो पूरा नहीं होने दे रही थी, आपके रिश्ते को कंप्लीट नहीं होने दे रही थी, आपके पार्टनर को आपके पास पूरी तरह से आने नहीं दे रही थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेट्स सी व्हाट मोर, और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना, वो उन सभी पुराने पैटर्न्स, मिसकंसेप्शंस या दुख को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों के बीच पहले थे। उनका मानना है कि जो साइकिल या ढंग पहले चल रहा था,
उसे बदलना अब ज़रूरी है ताकि आपके साथ वो आगे बढ़ सके। दिमागी तौर पर आपके साथ एक नया और साफ पन्ना शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत गहरी डिवोशनल मैच्योर फीलिंग्स आ चुकी है। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो उन्हें इमोशनली सबसे ज़्यादा समझती है। आपके लिए ना बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग फील करते हैं। आप उनके दिल के सबसे नरम और सेफ हिस्से में हो। उनका प्यार ना आप कोई बचकाना बचपन वाला नहीं है, अट्रैक्शन वाला नहीं है, बल्कि एक मैच्योर स्टेबल इमोशन बन चुका है। वो ना इस रिश्ते को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि रियलिटी में मजबूत एक बुनियाद देना चाहते हैं। आपको एक तरह से अपना प्राइज़ या अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अबंडेंस समझते हैं। उनका मानना है कि आपके साथ रह के उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। तो ये सब फ़ील करते हैं गाइज़ आपके पार्टनर। आपके रिश्ते में जो भी पुराना साइकिल चल रहा था, तौर-तरीके चल रहे थे, जो खराब फ़ेज़ेज़ है ना, मुझे लगता है कि अब ना वो ख़त्म हो चुके हैं। चलो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? लिविंग इन द मोमेंट। ना वो पास्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, ना वो प्रेज़ेंट ना वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, वो बस आज में जीना चाहते हैं। आपके साथ आज में जीना चाहते हैं, ठीक है? आपको अभी खुशी देना चाहते हैं, ओके? प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपकी खुशी की वजह बनना चाहते हैं, वो आपको दुःख नहीं देना चाहते, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ओके? आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहते, ना वो खुद किसी भ्रम में रहना चाहते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कार्मिक साइकिल जो चल रही थी ना, वो ओवर हो चुकी है। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, ओके? दैट इज़ व्हाट दे रियली वांट इन दिस कनेक्शन नाउ। आप देखोगे अब वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत हम्बल तरीके से बात करेंगे, बहुत स्वीटली बात करेंगे। अगर वो बहुत गुस्से में बात करते थे आपसे या फिर बात ही नहीं करते थे, ऐसे आपको बिहेव करते थे आपके साथ जैसे कि आप पता नहीं मतलब कुछ हो ही नहीं उनकी नज़रों में। तो अब फाइनली दे विल बी टॉकिंग अ लॉट स्वीटली विथ यू, केयरिंगली, ठीक है, हम्बली। कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपको ना अप्रिशिएट करने लग गए हैं सच में। आपकी खूबसूरती मतलब बाहर की खूबसूरती तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर की खूबसूरती। आप एक कितने खूबसूरत इंसान हो, कितने प्यारे इंसान हो, कितने लविंग इंसान हो, कितने गिविंग इंसान हो। फाइनली वो आपके अंदर के जो इंसान है ना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? उसको वो समझ रहे हैं कि आप अंदर से कितने अच्छे हो, ओके? अब वो ना आपको कोई भ्रम में रखना चाहते, ना कोई झूठ बोलना चाहते हैं, ना कोई सीक्रेट्स रखना चाहते हैं। जो दिल में है वो मुँह पे, ठीक है? नाउ दे वांट क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन। वो आपको भी खुशी देना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं। टेंशन ना देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं। चलो और देखते हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि उनको लगता है पास्ट के बारे में सोचो तो दुखी रहोगे, प्रेज़ेंट फ्यूचर के बारे में सोचो तो दुखी रहोगे। तो क्या रह गया? प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट में एन्जॉय करो, खुश रहो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? स्ट्रेस ही आता है पास्ट के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के, ठीक है? ये फाइनली आपके पार्टनर समझ चुके हैं। देखो, वो आपको ना एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिसके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ दे सी यू, दैट इज़ हाउ दे व्यू यू, ठीक है? वो किसी भी तरह से इस रिश्ते को ना सक्सेसफुल करना चाहते हैं। वो सबको दिखा देना चाहते हैं कि अगर किसी से तुम सच में प्यार करो, तो तुम उसको हासिल कर सकते हो और तुम उसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है किसी के साथ ज़िंदगी बिताना, ठीक है? दैट वो खुद को भी ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को ये चीज़ वो प्रूव करना चाहते हैं कि भाई अगर तुम किसी से प्यार करो, तुम उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहो, तो तुम कर सकते हो सक्सेसफुल। हर रिश्ता झूठा नहीं होता है, हर रिश्ता फेक नहीं होता है, ठीक है? उनको लगता है कि देखो गाइज़ आप दोनों अब सेम पेज पे आ चुके हो, ऐसे हो गए हो। अगर वो डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं, आप भी डिवाइन एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है? तो एक डिवाइन मेल और एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बन चुकी है आपकी। दिस इज़ वेरी मतलब ये बहुत रेयरली होता है, पता है? ये बहुत रेयर होता है। ये ऐसी रीडिंग मुझे लगता है इसके पहले मैंने तो ऐसी रीडिंग कभी नहीं करी। आप अब एक पेज पे आ चुके हो, इक्वल हो चुके हो हर मामले में, ठीक है? उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा फ़ील होने लग गया है कि
अब सब ठीक करने का समय आ चुका है, बैलेंस में लाने का समय आ चुका है। अब कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ना सामने वाले को किसी कन्फ्यूजन में रखना है। अब क्लैरिटी आ चुकी है और क्लैरिटी ही चाहिए अब रिलेशनशिप में आगे चल के। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं, कोई इफ्स नॉट्स एंड बट्स नहीं। अब उन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ ही शादी करनी है, आपके साथ ही पूरी दुनिया बसानी है और आपके साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। और देखते हैं। मैंने बोला ना गाइस, अवेकनिंग हो चुकी है, आंखें खुल चुकी है। ओके, आप दोनों की, उनकी नहीं, आपकी भी। इसीलिए ये चेंजेस आ रहे हैं उनमें, इसीलिए अपनी गलती समझ आ रही है कि मैं कहाँ गलत गया, मैंने क्या गलती की। रिग्रेट हो रहा है गाइस उनको, रिग्रेट, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे रिग्रेट हो रहा है। अब तक ना आप दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे थे, वो अपनी कर रहे थे, आप अपनी कर रहे थे, वो आपकी नहीं सुन रहे थे, आप उनकी नहीं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हो। तो अब अट्रैक्शन आ रहा है। अभी तक डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे की तरफ। ठीक है, सारा जो आप दोनों के बीच में जो खटास थी, कड़वाहट थी, गुस्सा था, ईगो क्लैशेस थे, वो खत्म हो चुके हैं। वो फेज ही खत्म हो चुका है, जहाँ पे आप दोनों टकरा रहे थे एक दूसरे से, गुस्सा कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। आपके पार्टनर को उनकी गलती समझ में नहीं आ रही थी, आप पे ब्लेम कर रहे थे, आप उन पे ब्लेम कर रहे थे। अब 10 ऑफ कप्स का टाइम आ चुका है। इट इज़ अ बहुत अच्छा समय आ चुका है आपके रिश्ते का, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ होंगी, सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, एक दूसरे का साथ होगा, प्लानिंग्स होंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स होने वाले हैं अब। ठीक है, आपके पार्टनर फाइनली आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। बहुत रेयर है गाइज, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाहते हैं। टू लेट, उनको फील हो रहा है कि क्या उन्होंने बहुत लेट कर दिया, क्या वो लेट हो गए बहुत ज़्यादा, क्या उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मूव ऑन हो गए हो। उनको डर लग रहा है गाइस कि आप ना मूव ऑन हो गए हो, आप बदल गए हो, आपके आप पहले जैसे नहीं रहे। उनको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बेहद डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आ जाए और आप मूव ऑन हो गए हो, आपने उनको उनसे लेट गो, उनको उनसे मूव ऑन कर लिया हो या उनको लेट गो कर दिया हो। वो डर रहे हैं कि आप अपनी पावर समझ तो नहीं गए। उनको पता है आप कितने पावरफुल हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने अबंडेंट हो। दे नो दैट, एंड उनको उसी बात का डर लग रहा है कहीं आप बदल तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लेट हो गया आपकी वैल्यू समझने में, आपके पास आने में। बहुत डर रहे हैं, खौफ दिख रहा है उनकी आंखों में, मुझे डर दिख रहा है। उनको लग रहा है कि क्या होगा अगर वो चेंज हो गई तो, क्या हो गया अगर वो चेंज हो, क्या होगा अगर वो चेंज हो गया तो, उसको अगर मेरी ज़रूरत ही नहीं फील हुई तो अब आगे जाके तो मैं क्या करूँगा। तो इतने डरे हुए, इतने इनसिक्योर है, इतने स्ट्रेस में है कि जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा, बहुत डर रहे हैं। बस प्रे कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ गए हो, आपको कोई और ना मिल गया हो, आप अपनी वैल्यू ना समझ, मतलब वैल्यू ठीक है, आप समझो अपनी वैल्यू, क्योंकि वो जानते हैं आपकी वैल्यू, आपकी आपकी इम्पोर्टेंस वो जान चुके हैं फाइनली कि आप क्या हो। ओके, बस वो चाहते हैं कि बस आप आगे ना बढ़ गए हो। और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं अंडर प्रेशर। बहुत स्ट्रेस ले लिया गाइज, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको आप तक पहुंचना है, लेकिन ये आपको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, आपका रास्ता भी नहीं मिल रहा है उन्हें। अब खो गए हो आप, अब मूव ऑन हो गए हो उनसे, ऐसा उनको लग रहा है, डर बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि क्या पता अब आप उन्हें कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे। शायद उनका यही कर्मा तो नहीं है, शायद उनकी ये डेस्टिनी तो नहीं है कि आप उन्हें कभी ना मिलो या आप किसी और के हो जाओ। उनको बहुत डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि वक्त जैसे भागता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उनके पास वक्त ही नहीं रहा है, बहुत प्रेशर में आ चुके हैं। आपको ढूंढने आ सकते हैं लिटरली, अगर आपका घर और उनके पास है तो लिटरली आपका घर ढूंढते ढूंढते आपको ढूंढते ढूंढते आ सकते हैं गाइस। ये बस आपके होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई बस हो गया, अभी अभी मुझे उसको, मैंने अगर उसको नहीं पाया तो मैं शायद फिर मैं समझ लूंगा कि ये मेरा कर्मा था। गाइस, मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, शायद ही आप फील कर पा रहे होंगे, वो तड़प, वो डर, वो इनसिक्योरिटी इनके अंदर जो है ना,
इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो इनसिक्योरिटी कि उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत देर कर दी है। अब आप उनसे मूव ऑन हो गए हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि एक वक़्त था जब उन्होंने आपको छोड़ा, जब उन्होंने आपको इग्नोर किया, जब उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जब उन्होंने आपके प्यार की कोई कदर नहीं की, जब उन्होंने आपको रुलाया, आपको अकेला कर दिया, आपको बीच राह में छोड़ के चले गए, मुँह फेर के चले गए आपसे दूर, और उनको उस बात का बहुत डर लग रहा है। वो उनको लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ना वो आपके प्यार में जैसे मतलब जादू हो गया है उन पे। लिटरली गाइस, इन पे ना इनको लग रहा है कि मेरे पे जादू कर दिया तुम्हारे प्यार ने। वो इतने पागल हो गए, इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना आपसे, इतने अट्रैक्टेड है कि उनको लग रहा है कि भाई खत्म है, मतलब किस्सा मेरा। तुम नहीं मिले तो मैं खुश ही नहीं रह पाऊंगा, तुम नहीं मिले तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उनको आपको किसी भी हाल में पाना है। आप उनके लिए एक यू you नो know, एक ऐसी चीज बन गई हो जिसको वो हर हाल में पाना चाहते हैं। आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपके हर बात मानने के लिए तैयार है। इतनी ऑब्सेशन है, इतना अट्रैक्शन है, इतनी फीलिंग्स है। उनको लगता है किसी और को तो नहीं मिल गए आप, या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप किसी और के हो जाओगे। क्योंकि उनको पता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने लविंग हो, आप कितने केयरिंग हो। आपको कोई भी पसंद कर सकता है। आपके पीछे तो कोई भी पागल हो सकता है। उनको ये चीज़, आपकी पोटेंशियल उन्हें बहुत अच्छे से पता है। वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। लिटरली गाइस, मुझे लगता है जब भी आपको आप कॉल करेंगे ना, आपको लिटरली बोलेंगे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मुझसे दूर मत जाओ। ये लिटरली भीख मांगेंगे आपसे प्यार की। कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। लिटरली ऐसी बातें करेंगे आपसे, ठीक है? क्योंकि उनसे अब वो प्रेशर नहीं सहा जा रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए या आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो भगवान से लिटरली मांग रहे हैं आपको, वो दुआ मांग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं आपके नाम की, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। सोचो किस लेवल पे पहुंच गई है इनके पागलपन, इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए। चलो लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि दिल की फीलिंग्स क्या है इनकी। माय डियर लव, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ वक्त में हमारे बीच चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं काफ़ी उलझा हुआ था, शायद डर रहा था या बस बातों से भाग रहा था। मेरे इस डर और खामोशी ने ना तुम्हें बहुत दुख दिया है, और उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक वक्त मुझे लगने लगा था कि शायद मैं बहुत डर रहा, मैंने शायद बहुत देर कर दी डर के, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए शायद खो दिया हूँ। और इस प्रेशर और एंग्जाइटी ने ना मुझे तोड़ के रख दिया है। लेकिन तुमसे दूर रहकर मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मेरा दिल अब तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है। तुम मेरी लाइफ की एम्प्रेस हो, मेरी क्वीन हो, और तुम जैसा सुकून, स्टेबिलिटी मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है, वो कोई आम अट्रैक्शन नहीं है। वो एक गहरा, सच्चा, हमेशा रहने वाला रिश्ता है। अब मैं इस डर और अंधेरे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लाना चाहता हूँ। चुप नहीं बैठूंगा मैं अब। पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे दिल के साथ तुम्हारे तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे आज तक मांगी, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दे पाया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब इस रिश्ते में कोई चालाकी, कोई छुपी हुई बातें नहीं होगी। अब हमारे बीच सिर्फ बराबरी होगी। जितने बुरे दिन देखने थे ना, वो तुमने भी देख लिए और मैंने भी देख लिए। जितना प्यार और एफर्ट्स तुमने मुझे दिया है ना, मैं उसका दुगना तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा तोहफा हो जिसे मैं हमेशा संभाल के रखना चाहता हूँ। चलो हमारे बीच की इस दूरी, इस पुराने साइकिल को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं और एक खूबसूरत, खुशहाल ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। फॉरएवर योर्स, आई लव यू। कितनी प्यारी थी यार ये लव लेटर, कितनी प्यारी थी। वाह, क्या ही बोलूँ। अब मैं एक प्रेयर बोलने वाली हूँ, हीलिंग प्रेयर।
आपके पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए, इस रीडिंग के बेसिस पे। तो आपको क्या करना है, बस आंखें शांति से आप बंद करिए और ये प्रेयर सुनिए, फील करिए, ठीक है? चलो। और हाँ गाइस, जब ये आप प्रेयर सुन रहे हो, अपने पार्टनर का हंसता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना है, ओके? और अच्छे पलों को याद करना है। चलो, लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ उस प्यार के लिए जो आपने मेरी ज़िंदगी में भेजा है। मैं अपने रिश्ते और अपने पार्टनर को आपके आशीर्वाद के साए में रखती हूँ। हमारे बीच जो भी पुरानी कड़वाहट, डर, उलझन या दूरियां रही है, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। उनके दिल और दिमाग में चल रही हर तरह की चिंता, एंग्जाइटी को दूर करें और उन्हें सुकून दे। हमारे इस कनेक्शन को एक रोशनी दीजिए, खुशी दीजिए और उम्मीद का आगमन हो इस रिश्ते में। हमारे रिश्ते को एक मजबूत और सच्ची बुनियाद दीजिए, जहां हम दोनों एक दूसरे को बराबर प्यार, इज्जत और सपोर्ट दे सके। हमारे बीच का ये रिश्ता हमेशा खूबसूरत, सच्चा और सुरक्षित रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ, क्या रीडिंग थी, सॉरी क्या प्रेयर थी। कैसे लगी गाइज आपको ये प्रेयर, ये लव लेटर, ये रीडिंग? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा। जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई कमेंट नहीं दिखा मुझे ज़्यादा लाइक्स वाला, तो मैं अपनी मर्ज़ी से बना दूँगी। और गाइज 15 जून को न्यू मून स्पेल मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते में एक न्यूनेस आए, एक फ्रेशनेस आए, आपका रिश्ता अगर बहुत डेड लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है आगे, एक एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक स्पार्क लाना चाहते हो रिश्ते में, तो न्यू मून के दिन जो स्पेल्स करते हैं ना, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपको ये स्पेल करवाना है न्यू मून वाला, तो जो 15 तारीख को मैं करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू मून 15 जून को है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मून है उस दिन, तो बहुत खास है वो दिन। तो एक्साइटमेंट, स्पार्क डेफिनेटली आपके रिश्ते में लौट कर आएगी। तो अगर आपको करवाना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर आपको मिल जाएगा। और आज के रीडिंग के जो इनिशियल्स है, नेम्स है, वो मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगी। और रेमेडीज़ भी पिन कर दूंगी जो आप ले सकते हो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। बेस्ड ऑन द रीडिंग ही मैं रेमेडीज सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? तो आपको न्यू मून स्पेल कराना चाहिए, जो मैं 15 तारीख को करने वाली हूँ। और आपको जो रेमेडी मैं पिन करके दूंगी वो भी लेनी चाहिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ही, ठीक है? और हाँ, अगर आप रिश्ते को लेकर सीरियस हो तो ही रेमेडीज़ लिया करो, क्योंकि कई बार ना सीरियस नहीं होते हो, कैजुअल डेटिंग चल रही होती है और रेमेडीज़ करवा लेते हो, फिर सीरियस हो जाते हैं पार्टनर। ऐसे भी केसेस हुए हैं गाइज मेरे पास, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो टाइम पास कर रहे होते हैं, फिर रेमेडी करा लेते हैं और उनके पार्टनर उनके ऊपर सीरियस हो जाते हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो ही रेमेडीज़ किया करो, क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं रेमेडीज़, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और पहला कमेंट ज़रूर चेक करिए। बाय।